नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब गुनाहों का हिसाब। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तोहवर राणा से पूछताछ का दौर जारी है। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि जल्द ही राणा का सामना एक महत्वपूर्ण गवाह से कराया जा सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस गवाह का नाम बी रखा है और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड कोलमैन हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे। वहीं राणा से अगली कड़ी में स्लीपर सेल के बारे में जानकारी हासिल करने की तैयारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुसाइड वॉच पर तहब्बुर राणा। आपको बता दें कि तहब्बुर राणा इस समय सुसाइड वॉच पर हैं और उस पर 24 घंटे गार्ड्स और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। उसे केवल सॉफ्ट टिप पेन ही दिया गया है जिससे वह खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। बता दें कि 64 साल के राणा को 10 अप्रैल को स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया था। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की थी और रात 2 बजे फैसला सुनाते हुए एनआईए को उसकी कस्टडी दी। वहीं राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए। वहीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक और तस्वीर जारी की है। इसमें अमेरिकी मार्शल उसे एनआईए के अफसरों को सौंप रहे हैं। तिहाड़ जेल में रखा जाएगा तहब्बुर। तहब्बुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ था। इसके बाद उसे सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया था। राणा से पूछताछ में इन बिंदुओं पर फोकस। राणा से पूछताछ में एनआईए जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर। 2008 मुंबई हमले की साजिश में राणा की भूमिका, लश्कर ए तैयबा के साथ उसके संबंध, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्ते। एनआईए की इन सवालों से तहब्बुर का सामना। तहब्बुर राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है? उसे फंडिंग कौन कर रहा था? स्लीपर सेल कौन कौन है? बिजनेस पार्टनर कौन कौन है? भारत में किस किस को फंड दे रहा था? हेडली की मदद भारत में किन लोगों ने की और पैसे किस किस को दिए गए? 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा अब कानून के शिकंजे में है। देश की जांच एजेंसी एनआईए वो तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है जिसका करीब 17 साल से लंबा इंतजार किया जा रहा था। शुक्रवार को पहली बार आतंकी तहब्बुर राणा का एनआईए से आमना सामना हुआ और सवालों की झड़ी लग गई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने तहब्बुर से सवाल दागा कि जब वो भारत में आया और यहाँ रहा तब उसने किन किन से मुलाकातें की और ये मुलाकातें कहाँ कहाँ हुई। हालांकि तहब्बुर राणा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और एनआईए के सवालों को यह कहकर टालता रहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। बता दें कि तहब्बुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर की सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसी सेल में उसे बिस्तर दिया गया है जो जमीन पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि बाथरूम सेल के भीतर है। इस सेल का साइज लगभग 14x14 का है। राणा को सेल के भीतर ही खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी है जहां 24 घंटे गार्ड का पहरा है। सेल के भीतर एनआईए के टॉप 12 अधिकारियों को ही प्रवेश की मंजूरी है।
एनआईए हेडक्वार्टर में राणा का कम से कम मूवमेंट और इंटेरोगेशन के लिए 2 कैमरों की निगरानी में रिकॉर्डिंग के साथ इंटेरोगेट और इस कमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ। तहब्बुर राणा की कस्टडी कुछ इस तरह की चौकसी बरती जा रही है। अमेरिका को प्रत्यर्पण पर गर्व। आपको बता दें, तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के साथ मिलकर आतंकवाद की वैश्विक समस्या से निपटने के लिए काम करना जारी रखेगा। अमेरिका ने कहा है कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की भारत की कोशिशों का लगातार समर्थन किया है। अब राणा भारत के कब्जे में है और 26/11 हमलों में शामिल होने के लिए उसे मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। हमें इस प्रत्यर्पण पर गर्व है। मुंबई हमले से प्रत्यर्पण तक का घटनाक्रम। 26 नवंबर 2008 मुंबई में आतंकी हमला हुआ। अक्टूबर 2009 अमेरिका एयरपोर्ट पर डेविड हेडली और तहब्बुर राणा की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 भारत में एनआईए ने हेडली राणा को आरोपी बनाया। 2011 में राणा पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया। कई सबूत होने के बावजूद अमेरिकी जिला अदालत की जूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया। 24 दिसंबर 2011 एनआईए ने दायर की चार्जशीट। 17 जनवरी 2013 तहब्बुर राणा को अमेरिका में 14 साल की सजा। 2011 दिल्ली की अदालत ने जारी किए गैर जमानती वारंट। दिसंबर 2019 भारत ने फिर की प्रत्यर्पण की मांग। मई 2020 अमेरिका की जेल में मिली आजादी। 10 जून 2020 लॉस एंजलिस से फिर हुई गिरफ्तारी। मई 2023 कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का फैसला किया। अमेरिकी सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण को दोनों देशों के बीच की संधि के तहत वैध माना। अगस्त 2024 आखिर फिर ठुकराई गई अपील। सितंबर 2024 राणा की अपील को सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ सर्किट की अपीलीय अदालत ने फिर खारिज कर दिया। प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। इसी के साथ तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका की सभी निचली अदालतों में मंजूरी मिली। 21 जनवरी 2025 अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहब्बुर राणा को झटका दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। 27 फरवरी 2025 राणा ने दायर की समीक्षा याचिका। 6 मार्च 2025 कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। 20 मार्च 2025 राणा ने चीफ जस्टिस से प्रत्यर्पण रोकने की मांग की, लेकिन झटका मिला। 7 अप्रैल 2025 राणा की आखिरी कोशिश भी असफल हुई। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने तहब्बुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया। भारत ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए उठाए ये कदम। 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। रोजाना पूछताछ की डायरी तैयार करेगी एनआईए। बताते चलें कि एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी।
आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बीएनएस में प्रावधान है कि हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल करवाया जाए। वहीं आपको बता दें कि भारत पर हुए आतंकी सबसे बड़े हमले 26/11 मुंबई अटैक की कहानी उलझी हुई है। 64 साल का टेररिस्ट तहब्बुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तो है, लेकिन इस आपराधिक गठजोड़ का असली सिला पाकिस्तान जाता है, जहां रावलपिंडी कराची में बैठे आईएसआई का नफरती अफसर मेजर इकबाल इस अटैक की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो हाफिज सईद जिहाद के नाम पर नए नए रंगरूटों को वैचारिक खुराक भी दे रहे थे। आतंकियों ने दहशतगर्दी को ऐसा दिया अंजाम। तारीख 26 नवंबर 2008, दिन बुधवार, शाम का समय। हर दिन की तरह मुंबई की व्यस्त सड़कों पर लोगों की चहलकदमी जारी थी। उधर आतंकियों के मुंबई में घुसने का सिलसिला भी जारी था। कोलाबा के समुद्री तट पर एक बोट से 10 आतंकी उतरे। छिपते छिपाते हथियारों से लैस आतंकी कोलाबा की मच्छीमार कॉलोनी से मुंबई में घुसे और दो गुटों में बंट गए। इनमें से 2 आतंकी यहूदी गेस्ट हाउस नरीमन हाउस की तरफ बढ़े, जबकि 2 आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ। दो आतंकियों की टीम होटल ताज महल की तरफ और बाकी बचे आतंकी होटल ट्राइडेंट ओबेराय की तरफ बढ़े। इसके बाद इमरान बाबर और अबू उमर नामक आतंकी लियोपोल्ड कैफे पहुंचे। रात करीब 9:30 बजे वहां पर एक जोरदार धमाका किया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें, एनआईए के अफसरों ने जब इस अटैक की फाइलें खोली तो कड़ियां उन दरिंदों तक पहुंच गई जो पाकिस्तान में इज्जत की चादर ओढ़कर मजहब के नाम पर जिहाद की फैक्ट्री चला रहे थे। पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई से पाल पोस रही थी और दुनिया के सामने अमन पसंद पाकिस्तानी मौलवी मुल्ला का तमगा दे रही थी। एनआईए की जांच आगे बढ़ी। इस हमले के नाम आया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हुजी के सदर हाफिज मोहम्मद सईद जकी उर रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी और मेजर अब्दुर रहमान उर्फ पाशा का। आपको बता दें कि भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और एचयूजीआई को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि अधिनियम 1967 के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया। फिलहाल भारत के पुलिस का कहना है कि तहब्बुर राणा ने अपने फर्म के माध्यम 2008 के हमलों से पहले टोही मिशन को अंजाम देने के लिए हेडली को कवर दिया था और उसे 10 साल का वीजा विस्तार दिलाने की मदद की थी। हेडली भारत आया और मुंबई में रहने लगा। तहब्बुर राणा का मुंबई हमले में रोल। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। राणा ने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने की मदद की। यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई के ताज होटल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की। बाद में यहीं पर हमले भी हुए। भारत में रहने के दौरान हेडली ने इमिग्रेशन बिजनेस चलाने का दिखावा किया और राणा के साथ नियमित संपर्क में रहा। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस दौरान राणा और हेडली के बीच 230 से अधिक फोन कॉल हुए। राणा ने अपनी फर्म की आड़ में हेडली को मुंबई में रेकी करने के लिए जरूरी संसाधन और कवर मुहैया कराए। उसने हेडली को फर्जी दस्तावेज और वीजा दिलवाए ताकि वह बार-बार भारत आ जा सके बिना किसी शक के। राणा को लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। वह हेडली के जरिए हाफिज सईद और अन्य साजिशकर्ताओं के संपर्क में था। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार राणा इस दौरान हमलों के एक अन्य साजिशकर्ता मेजर इकबाल के संपर्क में भी था।
कौन है तहब्बुर राणा? तहब्बुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया। तहब्बुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया, उसने नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहब्बुर राणा अभी कनाडा का नागरिक है। हाल ही में वह शिकागो का निवासी है, जहां उसका बिजनेस है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्रा की है। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। 2006 से लेकर नवंबर 2028 तक पाकिस्तान में डेविड हेडली के साथ मिलकर साजिश रची। राणा ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी की मदद की। मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की और इसे अमली जामा पहनाने में मदद की। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। आगरा क्यों आया था राणा, खुलेगा राज। आपको बता दें कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा ने हमले से पहले आगरा में भी रेकी की थी। वह अपनी पत्नी के साथ आगरा आया था, बालूगंज के एक होटल में रुका था। सुरक्षा एजेंसियों ने वर्ष 2011 में रिकॉर्ड खंगाला था, मगर पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल सके थे। तब तहब्बुर राणा और उसकी पत्नी के आगरा में ठहरने और ताजमहल देखने के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि मुंबई हमले से पहले राणा आगरा में क्यों आया था। ऐसे में कयास ये भी लगाए गए कि तहब्बुर राणा ने पहचान बदलकर आगरा में प्रवेश किया होगा। अब उसके आगरा में भारत आने के बाद एनआईए सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में कुछ राज सामने आ गए। हालांकि राणा हेडली के साथ ज्यादातर जगहों पर नहीं गया था, लेकिन उसने मुंबई में इमिग्रेशन लॉ सेंटर की स्थापना और अन्य कवर व्यवस्थाओं में मदद करके हेडली की यात्रा को सुविधाजनक बनाया था। वो 8 नवंबर 2008 को 21 नवंबर 2008 के बीच कम से कम एक बार भारत आया और हेडली के साथ गया। इतने नहीं, हेडली को विश्वसनीयता देने के लिए खुद को एक वैध व्यवसायी के रूप में पेश किया। राणा ने इनपुट के आधार पर संभावित कार्रवाई के लिए एनआईए की टीमें विभिन्न एटीएस टीमों के संपर्क में। राणा से पूछा गया कि भारत में रहने के दौरान वो किससे और कहां मिला। हेडली ने विशेष रूप से व्यापक निगरानी अभियान चलाया और राणा का आरोप है कि उसने व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में उसकी कुछ गतिविधियों में मदद की। मुख्य ध्यान स्लीपर मॉड्यूल पर पता लगाने पर होगा, जिसने महाराष्ट्र के मुंबई में हेडली की मदद की थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।